आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न दिया हुआ है धात्विक अथवा विद्युत चालकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है धात्विक चालकता धातु की संरचना तथा उसके लक्षणों पर निर्भर करती है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है कि विद्युत चालकता जो निर्भर करेगा वो धातु की संरचना और उसके लक्षण पर निर्भर करेगा। अगर विद्युत चालकता उसके लक्षण पर इसलिए निर्भर करता है कि कोई पूर्णतः आयनित होते हैं, कोई अंततः आयनित होते हैं, किसी का डेंसिटी हाई होता है, किसी का डेंसिटी लो होता है, किसी का संरचना इस तरह से होता है जिसमें वो आराम से कंडक्ट कर सकता है, करंट को कंडक्ट कर सकता है। तो इन सभी बातों पर ये लक्षण पर निर्भर करता है, अतः यह हमारा कथन सही है। हम लोग को असत्य कथन चुनना है, इसी वजह से ये कथन सही है, तो ये हमारा गलत उत्तर होगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि धात्विक चालकता धातु के परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। तो ये भी हमारा सही है कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से ये देखा जाता है। किसी के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये सभी पे भी विद्युत चालकता डिपेंड करता है। तो ये भी हमारा कथन सही है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट हमारा जो दिया हुआ है वो दिया गया है तापक्रम में वृद्धि के साथ धातु की विद्युत चालकता में भी वृद्धि होती है। तो ये गलत है। तापक्रम अगर बढ़ता है, तापक्रम बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ता है। प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोधकता बढ़ता है और प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो क्या होगा? विद्युत चालकता घटेगी। विद्युत चालकता घटता ही है। अगर प्रतिरोधकता बढ़ती है तो विद्युत चालकता क्या होती है? घटती है। तो हमारा जो तीसरा दिया गया है वो क्या है? हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। और आखिरी स्टेटमेंट दिया हुआ विद्युत चालन के दौरान धातु की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये भी हमारा बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि विद्युत चालक में वो उसके संरचना पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये भी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आखिरी स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गलत कथन है, असत्य कथन है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।